बना के यहाँ सप्लाई करेंगे। Allow me to introduce you to Salman Ali. Salman is chief weapon designer in our company. Salman is a known face for many of your viewers. Salman ideas मेरे साथ 2006 से अटेंड कर रहे हैं। हर एग्जीबिशन में कोई ना कोई ये नई अपनी वेपन लेके आते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। इस दफ़ा सलमान ने जो वेपन्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, आई विल रिक्वेस्ट सलमान ये आपको खुद ब्रीफ देंगे उनको टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो आप लोगों का असला है जिस पे आप काम भी करते हैं, वेपन्स तैयार करते हैं, उसके बारे में बताएं कि उसको कितना जो है उसका कितना ख्याल रखते हैं। इंटरनेशनली अब देखें, हम 42 डिफरेंट कंट्रीज़ को वेपन एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरी पाकिस्तान अफवाज दुनिया की 7 सबसे बड़ी अफवाज में 7वीं सबसे बड़ी फ़ौज है। इसके तकरीबन सारे स्मॉल आर्म्स की जो रिक्वायरमेंट्स है तो वो हम ही पूरे करते हैं। इनको पूरे करने के लिए हम इंश्योर करते हैं कि हम दुनिया के मोस्ट टॉप नॉच स्टैंडर्ड्स अचीव करें और मेंटेन करें। मैम, इस दफ़ा हमने जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, इसमें हमने एक BW20 सीरीज़ की राइफ़ल लॉन्च की है जो चेम्बर्ड इन 7.62x51 400 मीटर्स आयरन साइट, 600 मीटर्स ऑप्टिकल साइट्स तक ये दुश्मन को निशाना बना सकती है। इसके बाद एक और वर्जन हमने इंट्रोड्यूस किया विच इज़ CW39 जो 7.62x39 के चेम्बर में चेम्बर्ड है। ये दुश्मन को तकरीबन 400 यार्ड्स तक निशाना बना सकती है। और इसके अलावा एक जो सबसे नई हमारी राइफ़ल है ये है CW56। ये चेम्बर्ड 5.56 वेपन में बेसिक और ये भी 400 मीटर तक अपने दुश्मन को निशाना बना सकती है। वेपन हमने इस तरह डिज़ाइन किए कि नॉर्मली हम पहले 1962 में हमने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ली थी जर्मनी से। इस दौर में अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी लेंगे तो तकरीबन 800 मिलियन से 1.2 बिलियन डॉलर्स लगते हैं ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए। इस दफ़ा हमने ये किया है कि इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हमने विद इन पाकिस्तान खुद ही वेपन डिज़ाइन किया। वेपन डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि ये हमारे लोकल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हो सके जो हमारी कैपेबिलिटीज़ है और हमारे एनवायरनमेंट और हमारे आर्मी और लॉ इन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। और इसके अलावा जब आप खुद वेपन डेवलप करते हैं तो आप वेपन थर्ड पार्टी सेल्स भी कर सकते हैं और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। तो जस्ट बाई डिवेलपिंग दिस वी आर सेविंग अबाउट 800 मिलियन टू 1.2 बिलियन डॉलर्स। और इसके अलावा हम एक बहुत बड़ा वेन्यू खोल सकते हैं जिसमें हम वेपन सेल कर सकते हैं और इनकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, बड़े फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि जितने भी वेपन्स हैं ये सब है मेड इन पाकिस्तान। जी, ये सब मेड इन पाकिस्तान है। दीज स्पेसिफिक वेपन्स आर डिज़ाइंड एंड मेड इन पाकिस्तान। 1962 में राइफल G3 मैन्युफैक्चर करना शुरू की थी जिसकी टेक्नोलॉजी हमने जर्मनी से ली थी, लेकिन ये सारा पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर होते रहे थे। G3 में हमने मॉडिफिकेशन करके इसकी G3M सीरीज़ निकाली थी जो बेसिकली कम्स विद अ पिकेटनी रेल, कम्बिनेशन रेल, UBGL विद एन एडजस्टेबल स्टॉक। ये 600 मीटर तक दुश्मन को निशाना बना सकती है। और इसके अलावा हमारे पास सरप्रेस्ड वेपन्स है जो बेसिकली कोवर्ट ऑपरेशंस में जहां आप ज़्यादा नॉइज़ नहीं प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो दिस होल वेपन इज़ अ BW20 चेम्बर्ड 7.62x51 फॉर कोवर्ट ऑपरेशन जहां आप बगैर आवाज़ के इस वेपन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल अज़ब इसके काफ़ी अर्सा हो गया जो हमने इंट्रोड्यूस की हुई है। ये एमुनिशन है। जितने हम वेपन बनाते हैं जो हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और लॉ इन्फोर्समेंट को सप्लाई करते हैं, हमने इनका एमुनिशन की भी सप्लाई करना होता है। इनमें 7.6251, 7.6254, 7.6239 और 5.56 ये राइफ़ल का एमुनिशन है। ये ज़्यादातर आर्मी और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है वो इस्तेमाल करती है। इसके अलावा 9mm का एमुनिशन है जो बेसिकली मिलिट्री एज वेल एज सिविल में भी इस्तेमाल होता है। फिर इन स्पेसिफिक एमुनिशन में देयर आर सर्टन टाइप्स जो टारगेट को एंगेज करने के लिए होती है, देयर आर सर्टन टाइप्स जो लॉन्ग रेंज प्रिसिजन शूटिंग स्नाइपिंग के लिए होती हैं, और फिर इसके अलावा कुछ और इस तरह होती है जो ट्रेसर्स होती है और कुछ इंसेंडरी होती है। तो डिपेंड करता है, ज़्यादातर मिलिट्री रोल है इनका। ये जो एग्जीबिशन है, इसी एग्जीबिशन के थ्रू इंटरनेशनली जो मैसेज जा रहा है कि हम जो पाक अफवाज जो है सिर्फ लड़ना नहीं, अपनी हिफाजत करना और अपने दिफाई साजो सामान बनाना भी जानती है। जी सलमान साहब बता रहे हैं। जी, इसके अलावा हमने अभी एक स्क्वाड मशीन गन पे काम करना शुरू किया है। नॉर्मली जो मशीन गन यूज़ होती है उसमें 7.6251 का एमुनिशन यूज़ होता है। मशीन गन का वज़न तकरीबन 8 से 12 किलो होता है और उसका एमुनिशन 1000 गोली तकरीबन 32 किलो की होती है। वो आपकी डिफेंसिव वॉरफेयर के लिए तो बहुत ठीक है, लेकिन जब आप ऑफेंसिव मोड पे जाते हैं तो आपको वो सारा एमुनिशन अपने मोर्चे के अंदर नहीं रहना होता, आपको उठा के आगे भी जाना होता है। तो आप इतना ज़्यादा एमुनिशन साथ कैरी नहीं कर सकते, तो आपकी फायर सुपीरियॉरिटी ऑन द फील्ड कम होती है। उस पर हम एक नए स्क्वाड मशीन गन पे काम कर रहे हैं जो बेसिकली 5.56 में चेम्बर्ड है। इसका वज़न 4 किलो है
और 5.56 में चेंबर होने की वजह से ये क्योंकि वो एक लाइट वेट एमुनिशन है लेकिन 400 मीटर तक इफेक्टिव है, तो आप ज़्यादा एमुनिशन कैरी कर सकते हैं फॉर ऑफेंसिव ऑपरेशन। सलमान साहब मुझे बता रहे थे तो मेरे जहन में एक सवाल ये कि ऑब्वियसली बात है ये जदीद टेक्नोलॉजी है, डिज़ाइन है और इसके लिए अलग से ट्रेनिंग भी बड़ी ज़रूरी होती होगी, तो उस पर आप लोग कितने फोकस रहते हैं? नॉर्मली हम पाकिस्तान में इंजीनियर्स हायर करते हैं, इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट, और उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है और ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद उनको फैक्ट्रीज़ के अंदर जिस फैक्ट्री में डिप्यूट किया जाता है वहाँ भी उनका एक डेपुटेशन पीरियड चलता है जिसमें हम अपने जो करते हैं कि किस फील्ड में ज़्यादा बेहतर चलेगा, फिर उस फील्ड में फ्रॉम टाइम टू टाइम इनकी ट्रेनिंग्स भी हो रही होती है, टेक्निकल ट्रेनिंग एज वेल एज जो मिलिट्री के साथ इनकॉपरेट होके इनकी उस साइड भी ट्रेनिंग, ताकि इनको अपना काम जो टेक्निकल साइड है वो समझ आए लेकिन यूज़र की रिक्वायरमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। तो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ टेक्निकल ट्रेनिंग एज वेल एज what the requirement is on the field.